पढ़ लिया हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट विटामिन डी, क्योंकि विटामिन का 4 ही हेडिंग है, बहुत ज़्यादा नहीं। और हेडिंग कहाँ है, ये तो पॉइंट है कॉलम। देखो वसा किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, दोनों पढ़ लिया। हम आगे चलते हैं विटामिन। विटामिन क्या करता है हमारे शरीर में। विटामिन कई प्रकार से होते हैं, अलग अलग प्रकार से होते हैं, अलग अलग तरह के कार्य करते हैं, ठीक है। हम बहुत सारे भोजन करते हैं, जैसे पालक हो गया, गोभी हो गया, आलू हो गया, मतलब बहुत सारे भोजन करते हैं, तो सब में अलग अलग प्रकार की विटामिन, प्रोटीन, ऊर्जा मिलती है, तो उसी को हम यहाँ पढ़ना है। तो देखो विटामिन, ठीक है, विटामिन किसे कहते हैं। देखो विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यह जो होते हैं हमारे शरीर, जब एक कमी होती है तो अपूर्णता रोग। अपूर्णता का मतलब होता है कि पूरा शरीर न हो। कभी देखे हो बचपन में, जब कभी कभी बच्चा पैदा होने के बाद 2 साल 4 साल बाद एकदम सुखाई जैसे, ठीक है, तो कोई कोई बढ़वे नहीं करता, कोई कोई बहुत बढ़ जाता है। अलग अलग प्रकार के रोग हैं। और किसी किसी को बहुत ज्यादा, जैसे देखो मतलब धूप में रहने से एलर्जी होने लगती है, किसी किसी को छांव में रहे तब एलर्जी होने लगती है, किसी किसी को लग जाता है तो रक्त का थक्का नहीं बनता जल्दी। सब किसका काम है, विटामिन का, ठीक है। तो हमारे शरीर में विटामिन बहुत प्रकार से पाए जाते हैं, अलग अलग सबका उसमें दिख रहा है। तो विटामिन किसे कहते हैं, ये एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ये जीवों के शरीर में क्या होता है, अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग होता है। कौन सा रोग, अपूर्णता। अपूर्णता का मतलब होता है कि शरीर में किसी न किसी चीज की कमी रह ही जाएगी। क्लियर होगा। अब देखते हैं विटामिन कितने प्रकार से है। विटामिन 2 प्रकार से। विटामिन कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। एक वसा में घुलनशील, दूसरा जल में घुलनशील। वसा का मतलब होता है कि जो तैलीय पदार्थों में, ठीक है, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, जो तैलीय पदार्थों में घुले उसे हम वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। और जो पानी में घुल जाए उसे हम कहते हैं जल में घुलनशील विटामिन। अब नाम याद रखेंगे कि वसा में कौन सा विटामिन घुलता है और पानी में कौन सा, ठीक है। तो वसा में घुलनशील किसे कहते हैं, कौन कौन विटामिन होता है, और जल में घुलनशील कहते हैं कौन कौन सा विटामिन होता है। तो पहले देखते हैं वसा का। कौन, वसा का। तो वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक विटामिन बी और विटामिन सी। क्या क्या है, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी। अब विटामिन बी किसे कहते हैं, कितने प्रकार से होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, या कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैसे कैसे मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं विटामिन बी। तो विटामिन बी निम्न प्रकार से होता है। आपको नहीं याद है पूरा तो निम्न प्रकार से। विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B4 नहीं B5, B6, B7, B9, B10, B11, B12, इस तरह से। तो टोटल मतलब 9 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के विटामिन है। तो यहाँ पर कितना, 1 2 3 4 प्रकार पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। तो देखिए विटामिन किसे कहते हैं, यह जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यह जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं और हम अलग अलग स्रोत से प्राप्त होते हैं। तो एक में है नाम, स्रोत और कारक रोग, यानी कि विटामिन कौन सा है, उसका क्या नाम है, उसका रासायनिक नाम क्या है। जब पूछेगा विटामिन, पूछेगा विटामिन का रासायनिक नाम के साथ, उसके बाद पूछेगा कौन सा कमी होगा और कौन सा रोग उत्पन्न होगा, कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होगा और उसका मतलब निवारण क्या है, उसके क्या खाएं तो हम सही रहेंगे। तो विटामिन B1, सबसे पहले विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम थायमीन है। यह हमें मछली, सूखी मिर्च, साबूदाना, अंकुरित बीज, मतलब जिसे हम चना भिगोकर खाएं तो हमें विटामिन B1 मिलेगा। तो चना भिगोकर खाने से एनर्जी ज़्यादा मिलती है, यानी कि विटामिन B1 का सेवन हम करेंगे, चना अंकुरित खाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर मछली खाएंगे, ठीक से मिलता है। मछली से हो गया, सूखी मिर्च हो गई और साबूदाना हो गया, अंकुरित बीज, तो इससे हमें क्या विटामिन B मिलता है। अब विटामिन B अगर नहीं रहेगा ना, विटामिन B नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में क्या होगा, ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका कार्य है क्रेब्स चक्र का। क्या है, क्रेब्स चक्र। और क्रेब्स चक्र चलता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब क्रेब्स चक्र नहीं चलेगा, इसका मतलब विटामिन B1 नहीं है। और जब विटामिन B1 नहीं रहेगा, क्रेब्स चक्र नहीं चलेगा, तब हमें ऊर्जा का उत्पादन हो पाएगा, ऊर्जा का निर्माण होगा हमारे शरीर में, नहीं होगा। और जब ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा तो हमें क्या होगा, रोग से ग्रसित होंगे, कार्य नहीं कर पाएंगे, हमारे शरीर क्या होगी, अस्वस्थ होगी। इतना ठीक होगा, इतना समझ आया। अब इसकी कमी से कौन सा रोग, बेरी, कौन सा होता है, बेरी। अब बेरी रोग, इसके पहले आप बहुत पड़ेंगे, सुखा जाते हैं, पत्थर खो जाते हैं इसे ना। अरे ऊर्जा नहीं मिलेगी, खाए पिए नहीं तो क्या होगा, शरीर दुबली पतली हो जाएगी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है,
वेरी वेरी, ठीक है। तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमीन। यह कहाँ से प्राप्त होता है? मछली, सूखी मिर्च, साबूदाना, अंकुरित बीज से प्राप्त होता है। इससे क्रेब्स चक्र का कार्य चलता है और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। समझ में आया? अब देखते हैं विटामिन बी टू। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। यह कहाँ से प्राप्त होता है? दूध, पनीर, मांस, अंडे। मतलब ये भी हमें क्या करता है? मांसाहारी में आता है, ठीक है। यह भी हमें मांसाहारी चीज से प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमें दूध, पनीर, मांस, अंडे आज से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन बी टू, ठीक है। इसकी कमी से इसका क्या कार्य है? यह आरबीसी के निर्माण में, मतलब जो लाल रक्त बनता है, आरबीसी ना, मतलब जो लाल रक्त बनता है उसको बढ़ाने में सहायक होता है। कौन? विटामिन बी टू। विटामिन बी टू आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, दूध, पनीर, मांस, ये सब अंडे ज्यादा खाएंगे, हमारे शरीर में जो आरबीसी का निर्माण होगा वो बहुत अच्छी तरह से होगा। अब नहीं होगा तो क्या होगा? ये मतलब ब्लड नहीं बनेगा, और जब ब्लड नहीं बनेगा इसकी कमी से क्या होगा? त्वचा, ओठ का फटना, मतलब अलग। इस समय देखो ठंडी आ गई है, ठंडी में हमारा ओठ, त्वचा बहुत ज्यादा फटते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरह से नहीं हो पाता। तो इसमें हमें किसका सेवन करना चाहिए? दूध, पनीर, मांस, अंडे, मछली आदि का सेवन करोगे, पेट से स्वस्थ रहोगे, ठीक है। आगे देखते हैं विटामिन बी थ्री। देखो विटामिन बी थ्री, इसका रासायनिक नाम नियासिन निकोटिनिक। क्या है? नियासिन निकोटिनिक। इसका रासायनिक नाम नियासिन निकोटिनिक है। यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? दूध, मूंगफली, खमीर नहीं, विटामिन बी थ्री ना, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम नियासिन निकोटिनिक। यह कहाँ से प्राप्त होता है? यीस्ट, दूध, मूंगफली, टमाटर, यानी कि सब्जियों से भी हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन बी थ्री। नहीं मांस मछली खा रहे हो तो सब्जियां बराबर खाओ, हमें क्या होगा? विटामिन बी थ्री मिलेगा। इससे क्या होगा? त्वचा और बाल क्या होंगे? स्वस्थ होंगे, लंबे लंबे बाल होंगे, एकदम मस्त ठीक है। नियासिन निकोटिनिक यह कहाँ से प्राप्त होता है? यीस्ट, खमीर और मूंगफली, टमाटर, यानी सब्जियों से क्या होता है? विटामिन बी थ्री प्राप्त होता है। इसकी कमी से इसका क्या कार्य है? त्वचा और बालों को क्या करता है? बढ़ाने में, स्वस्थ रखने में कार्य करता है। और यह इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? चर्मदाह। चर्मदाह का मतलब होता है शरीर पर अलग अलग प्रकार की पपड़ियां जम जाती हैं, मतलब काला काला शरीर पर पड़ जाता है, ठीक है। शरीर पर काला काला सा पड़ जाता है, उसी से रगड़ के छुड़ाओगे तो उखड़ेगा, चमड़ी उखड़ेगा कट कट, ठीक है। इसे हम कहते हैं चर्म रोग जिसे कहते हैं। ज्यादा जैसे अभी देखो, ज्यादा खुजली कर दिया जाए तो चमड़ी कट जाती है, त्वचा कट जाती है, तो वो रोग उत्पन्न होता है। ऐसे हमारे शरीर का होगा, त्वचा की शरीर का कट कट कर छोटी छोटी क्या निकलने लगेगी चमड़ी में, ठीक है। आगे देखो विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव, इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक। क्या है? पेंटोथेनिक। इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक है। यह कहाँ से प्राप्त होता है? मछली, मांस, मुर्गियां, यानी कि सबसे ज्यादा फायदा भैया मांसाहारी होने में। अरे मांसाहारी हो जाओ, शरीर स्वस्थ है, स्वस्थ, सब्जी खाना छोड़ी दो। आगे है मांसाहारी नहीं हो तो शाकाहारी में बड़ी अच्छे अच्छे प्रोटीन विटामिन है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक। यह हमें कहाँ से? मांस, मछली, मतलब जो मीट खाते हैं उससे प्राप्त होता है। देखो यह क्या करता है? एनएडीपी से, एनएडीपी मतलब यह भी क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। जिस तरह पादप में एनएडीपी, एनएडी और एनएडीपी पड़े हो ना, फास्फोग्लिसराइड अप्रकाशिक क्रिया में, ठीक है, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और इसकी कमी से हमारे क्या होता है? पैलाग्रा का मतलब होता है शरीर का होगा, शरीर की जो पूरा शरीर है ना उस पर मतलब बहुत सारे अजीब अजीब प्रकार से, मतलब शरीर का अजीब अजीब प्रकार से, मतलब क्या होगा कि जैसे इसमें हुआ था कट के निकल रहा था रोग नहीं, वैसे इसमें भी उसी प्रकार से रोग होगा। विटामिन समझ में आया? कोनो परेशानी? कल इतना पूछा जाएगा कि विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन कितने प्रकार से होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं। तो विटामिन किसे कहते हैं? यह जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है और इसकी कमी से शरीर में अपूर्णता रोग होता है। कौन सा? अपूर्णता का मतलब होता है शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। इतना क्लियर? बंद कर जा। विटामिन किसे कहते हैं? सुनो,
विटामिन किसे कहते हैं? यह क्या होता है? यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है और इसकी कमी से शरीर में अपूर्णता रोग उत्पन्न होता है। यह कितने प्रकार से? दो प्रकार से। विटामिन दो प्रकार से, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन दो प्रकार से, विटामिन बी और विटामिन सी। और जल में घुलनशील 5 प्रकार से, ए डी ई व 4 प्रकार से। ठीक है। उसके बाद वसा में बी किसे कहते हैं? विटामिन बी अलग, मतलब विटामिन बी कई प्रकार से अलग होते हैं सर। विटामिन B1, B2, B3, B5, उसके बाद B6, B7, B8 नहीं है, B8 है, B9 नहीं है, B10, B11, B12 इतना है। तो सबसे पहले देखो हम कितना है, आप जितना पढ़ते हो देखो। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, याद कर ले पहले से, खत्म कर दे। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, कहां से प्राप्त होता है? मांस मछली मुर्गी। ठीक है। आगे है इसका कारक रोग बेरी। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन या दूध, पनीर, मांस मछली। आज तक मांस मछली चल रहा है। उसके बाद इसका निर्माण क्या करता है? RBCS के निर्माण में सहायक होता है और इसी कमी से त्वचा ओठ फटना क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम नियासिन, निकोटिनिक, इसकी कमी से यह कहां से प्राप्त होता है? ईस्ट, मूंग, मछली, मतलब ये भी मांसाहारी है। उसके बाद इसकी कमी से बाल और स्वस्थ, इसकी मतलब इसका जो कार्य है बाल और स्वस्थ सही रखता है, यानी कि लड़कियों में ये ज्यादा पाया जाता है। और विटामिन B3 तो इसकी कमी से चर्मदाह रोग होता है। नहीं पाया जाएगा गंजी रहेगी। अगर आप विटामिन B5 का नाम पेंटोथेनिक, इसका ये भी क्या होता है? मांस मछलियों से प्राप्त होता है और इसके मतलब ये ऊर्जा के निर्माण में भी सहायक होता है। इसकी कमी से पैलाग्रा नामक रोग होता है। बस कर अब आगे कल्पना भी जाते हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सब टाइम ये हो गया।